What's up everyone, this is कनिष्क। सैमसंग ने हमेशा अपने नोट लाइनअप को अपने सबसे प्रीमियम या फिर मैं बोलूँ एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सबसे प्रीमियम सेगमेंट की तरह प्रेजेंट किया है मार्केट में। चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई नोट 7 के बाद। वो फ़ोन फ्लाइट्स में एक्सप्लोर कर रहा था। ये नोट 20 अल्ट्रा सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। शायद मैं कह सकता हूँ कि ये नोट का कमबैक हो सकता है मार्केट में। आज मैं इसका डिटेल रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको अपनी हार्ड अर्न मनी 1,05,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं। और हाँ, मैंने ये सेम रिव्यू इंग्लिश में भी बनाया है, तो उसका कार्ड मैं कहीं ऊपर यहाँ पे दे दूँगा। यहाँ पे मतलब कि आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे नहीं, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू दिस। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की बात करते हुए, और बनता भी है। नो डाउट ये एक अल्ट्रा फ़ोन दिखता है। सैमसंग के डिज़ाइनर्स ने कमाल का काम किया है। मैं ये कहूँगा कि आज तक का सबसे वेल क्राफ्टेड फ़ोन है सैमसंग का। बैक ग्लास का बना है, उस पर एक मैट फिनिश है, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको फिंगरप्रिंट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। स्क्रीन और बैक पैनल कर्व्ड है और दोनों साइड के फ्रेम में मर्ज होता है, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। कैमरा बम्प थोड़ा ह्यूज है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है। कैमरा मॉड्यूल जिसका कलर बैक पैनल के ही कलर का डार्कर शेड है और ग्लॉसी इफेक्ट है, तो ये पीछे से देखने में बहुत स्मार्ट दिखता है। ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है उसका एक अपना कैरेक्टर है, एक अपना लुक है। सबसे बेस्ट बात ये है कि ये बहुत डिस्टिंग्विश होता है बाकी फ़ोन से। ये एक चीज़ मैंने एप्पल आईफोन्स में देखी थी कि वो देख के कोई बता सकता है कि वो आईफोन है। यहाँ सैमसंग ने भी वो चीज़ अडेप्ट कर ली है। कोई देख के बोल देगा कि ये नोट 20 अल्ट्रा है। वेल डन सैमसंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। अब सैमसंग हमेशा से स्मार्टफोन मार्केट के बेस्ट डिस्प्लेज मैन्युफैक्चर करने के लिए जानी जाती है। शायद आपको पता होगा कि आईफोन्स की डिस्प्ले भी सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करती है। नोट 20 अल्ट्रा के डिस्प्ले में ये बात आपको साफ दिख के आएगी। 6.9 इंच डायनेमिक एमोलेड 2x, WQHD रेजोल्यूशन, HDR10 सपोर्ट, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ऑलवेज ऑन फीचर, इंडस्ट्री लीडिंग सारे फीचर्स इस डिस्प्ले में हैं। बेजल न के बराबर है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक स्क्रीन बार होल्ड किया अपने हाथों में। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। कलर्स बहुत वाइब्रेंट है और एक्यूरेसी कमाल की है। मीडिया कंजम्पशन के लिए भी, अगर आप मूवीज़ देखते हैं, टीवी सीरीज़ देखते हैं, या फिर अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो एक्सपीरियंस कमाल का रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 120 हर्ट्ज तो अच्छे से काम करता है, लेकिन आप 120 हर्ट्ज ऑप्शन और WQHD रेजोल्यूशन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैमसंग ने इसको अडेप्टिव टेक्नोलॉजी का नाम दिया है, जिससे बैटरी सेव होती है। अब मुझे नहीं पता कि बैटरी सेव होती है या नहीं, लेकिन OnePlus 8 Pro में आप 120 हर्ट्ज मैक्सिमम रेजोल्यूशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सैमसंग भी ये ऑप्शन देती जिसको यूज़ करना है उसके लिए, तो फिर शायद एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता था। लेकिन इन सब के बाद मैं यही कहूँगा कि डिस्प्ले इंडस्ट्री लीडिंग है, कमाल का है, बिल्कुल जैसा हम सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की। हमें बैक साइड में एक 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, f1.8, 26 mm वाइड है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। एक लार्ज सेंसर है। सेकंड सेंसर 12 मेगापिक्सल का है, f3.0, 120 mm वाइड है और पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है। ये भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। थर्ड सेंसर जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, f2.2, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 10 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है, f2.2, जो कि एक वाइड सेंसर है। वीडियो की बात करूं तो आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हैं 24 FPS पे। 4K आप 30 और 60 पे शूट कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। एक सुपर स्टेडी मोड भी है जो कमाल का काम करता है। कैमरा ऑलमोस्ट S20 अल्ट्रा की तरह ही है, बस उन्होंने लेज़र ऑटो फोकस ऐड कर दिया है, इमेज प्रोसेसिंग को थोड़ा और बेटर बना दिया है। लेज़र ऐड करने की वजह से जो S20 अल्ट्रा का फोकस प्रॉब्लम था वो 100% ठीक हो जाता है। सैमसंग हमेशा कस्टमर्स के फीडबैक को सुन के अपने नेक्स्ट मॉडल को इम्प्रूव करती है। बहुत अच्छी बात है। इमेजेस के डायनेमिक रेंज कमाल के हैं। फ़ोटोज़ में डिटेल बहुत अच्छी है। इमेजेस बहुत शार्प आते हैं, टिपिकल सैमसंग फ्लैगशिप स्टाइल। कैमरा की क्वालिटी बेस्ट स्मार्टफोन कैमराज जो अभी मार्केट में है एकदम उनके साथ है। आईफोन 11 प्रो की बात करूं, गूगल पिक्सल बोलो या फिर हुआवे के कुछ फ़ोन्स बोलूं, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कुछ कंडीशंस में उन फ़ोन से बेटर फोटोज़ भी खींचता है कैमरा। लो लाइट फ़ोटोज़ भी कमाल की आती हैं। सैमसंग ने लो लाइट इमेजेस प्रोसेसिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। अब ये सारी बात वीडियोज़ में भी लागू होती है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है और बहुत स्टेबल वीडियोज़ आती हैं। 8K वीडियोज़ थोड़े से जिगल होते हैं,
तो मेरे हिसाब से जो 4K 60 FPS वीडियोज़ हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शूट करने के लिए। 50x जूम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कितना लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि 50x जूम करने के बाद फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन इसके होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप 4x या 5x जूम में फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं तो उनकी डिटेल्स और शार्पनेस बहुत अच्छी होती है। जब आप ऐसा कमाल का कैमरा सिस्टम देखते हैं तो फ़ोन के पीछे दिया वो ह्यूज बम्प आपको और पसंद आने लगता है। सैमसंग ने एक बार फिर अपने कैमराज के साथ कमाल का काम किया है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हमें 12 GB रैम मिलता है, 256 GB की स्टोरेज है, UFS 3.0 है जो कि काफ़ी फास्ट है, और इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं 1 TB तक। ग्लोबल वेरिएंट में जो हमें यहाँ इंडिया में मिलता है, UK में मिलता है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दुनिया में यही वाला वेरिएंट मिलता है, इसमें सैमसंग Exynos 990 देती है। जी हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, सैमसंग अभी तक Exynos 990 दे रही है स्नैपड्रैगन 865 की जगह। ये बात को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सैमसंग ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है हमारे लिए। मैं क्या बोलूँ, ये बहुत हाई टाइम है कि सैमसंग इस चीज़ को इम्प्रूव करे और अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स के प्रोसेसर को अपग्रेड करे। ये जो डिफरेंस क्रिएट करती है सैमसंग की किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक अच्छा प्रोसेसर दे देना और बाकी जगह पे एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर देना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि Exynos अपना काम सही से नहीं करता है या फिर कोई स्लो प्रोसेसर है। इन टर्म्स ऑफ डेली टास्क आपके सारे डे टू डे टास्क आराम से होंगे, गेम्स आप आराम से खेल पाएंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग, कोई भी चीज़ में स्लो नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं और आपको इससे एक बेटर प्रोसेसर मिल रहा है जो इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, इससे एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग Exynos दे रही है तो फ़ोन के प्राइस को कम कर रही है। तो ये एक चीज़ है जो एक इतने अच्छे फ़ोन को, मतलब एक लोगों को एक मौका दे रही है क्रिटिसाइज़ करने का। अगर ये नहीं होता तो मैं बोल सकता था कि ये एक अल्ट्रा फ़ोन है, पर अभी ये Exynos के साथ पता नहीं मैं क्या बोलूँ। प्रोसेसर वैसे ठीक ठाक है। अगर आप फ़ोन लेंगे तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो अब ये मत समझिएगा कि आप फ़ोन लेंगे तो फ़ोन स्लो हो जाएगा या लैग करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Exynos 990 एक बहुत अच्छा प्रोसेसर अगर आप इंडिविजुअली देखें तो, लेकिन स्नैपड्रैगन 865 जो कि US वाले मॉडल में आता है इसी फ़ोन के, वो इससे बेटर प्रोसेसर है, ये प्रूवन बात है। सो इट्स हाई टाइम सैमसंग कि इस चीज़ पे आप ध्यान दें। सॉफ्टवेयर के साइड में हमें Android 10 मिलता है विद Samsung UI 2.5। अब कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है यहाँ पे। सैमसंग की UI हमेशा से बहुत स्टेबल और बहुत अच्छी रही है, यहाँ भी आपको वही देखने को मिलता है। सैमसंग का जो यूज़र इंटरफेस है वो एंड्रॉयड के बेस्ट यूज़र इंटरफेस में से एक है। स्टॉक एंड्रॉयड, OnePlus का Oxygen OS और सैमसंग का जो UI है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो काफ़ी स्टेबल है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, डार्क मोड और ऐसे सारे फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। UI को कस्टमाइज़ किया है S Pen के लिए, दोनों बहुत फ्लॉलेस काम करते हैं। एक चीज़ है कि सैमसंग ने ब्लोटवेयर थोड़ा ज़्यादा दिया है इंडिया वाले वेरिएंट में, तो आपको प्री लोडेड ऐप सैमसंग की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि सैमसंग फोर्स कर रही है उसको यूज़ करने के लिए। पर ठीक है, यूज़ करना नहीं करना हमारे हाथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट सीरीज़ को जो बाकी फ़ोन से अलग बनाता है वो है इसका S Pen, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। पेन का प्लेसमेंट राइट से लेफ्ट साइड में कर दिया है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है बात करने के लिए वो है इसकी लेटेंसी। इसको सैमसंग ने 80% कम कर दिया है पिछले मॉडल से, अब सिर्फ 9 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी रह गई है। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल पेन एंड पेपर वाली फीलिंग आती है, और ये इनलाइन है एप्पल के पेंसिल से। S Pen में और भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं इसके हेल्प से, आप स्क्रीनशॉट्स पे मार्क कर सकते हैं, और भी कुछ गेस्चर्स दिए हैं जिसके मदद से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बारे में अगर मैं डिटेल करने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमेशा की तरह आपको S Pen को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ोन के अंदर डालेंगे और उस टाइम पे वो चार्ज होता रहता है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की। 4500 mAh की बैटरी हमें इसमें मिलती है। अब मैं एक बहुत हेवी यूज़र तो नहीं हूँ, पर मैं ठीक ठाक यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन को, और मैं सुबह चार्ज करता था तो मुझे ऑलमोस्ट देर रात तक चार्ज रहता था डेड होने से पहले, जो कि ठीक ठाक है अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि S Pen भी उसी बैटरी से चार्ज होता है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलता है वो 1 आवर्स 15 मिनट्स के अप्रॉक्स में बैटरी को फुल चार्ज कर देता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है, जैसे कि सैमसंग के गैलेक्सी बड्स हो गए या फिर गैलेक्सी बड्स लाइव है, एप्पल एयरपॉड्स है, तो आप उसको फ़ोन के पीछे रख के चार्ज कर सकते हैं।
सो फाइनली, क्या आपको नोट 20 अल्ट्रा 1,05,000 रुपये में लेना चाहिए या नहीं? अब अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि कोई भी फ़ोन, सैमसंग हो या एप्पल, ये दोनों ब्रांड्स हैं जो इतने महंगे फ़ोन्स बनाते हैं, इतने ज़्यादा प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि फ़ोन्स महंगे होते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं फ़ोन ख़रीदने के लिए इतने सारे, और आपको एंड्रॉयड फ़ोन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, सबसे कंप्लीट पैकेज चाहिए, या फिर वो कैमरा हो, वो डिज़ाइन हो, वो डिस्प्ले हो, या फिर ऑब्वियसली S पेन हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही था। कुछ फीडबैक्स मुझे मिले थे पिछले वीडियोस में, उन्होंने बोला था कि वीडियोस को थोड़ा ब्रीफ बनाने की कोशिश करो, तो ये वीडियो को मैंने जितना हो सके सारे पॉइंट्स कवर करते हुए छोटा रखने की कोशिश की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नोट 20 अल्ट्रा कैसा लगता है, या फिर ये वीडियो कैसा लगा। बस इतना ही बोलूँगा, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। मेरे चैनल ऐसे चलता रहे और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँ, इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, दिस इज कनिष्क टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स। टेक केयर।